गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए, आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो है कि हमारा अटेंशन रहेगा रिएक्शन विथ इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH बांड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका COOH, जिसमें कि हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर जो बांड है यहाँ पर ब्रेकिंग होगी और केमिकल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड शो करेगा इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बांड के क्लीवेज के द्वारा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड केमिकल प्रॉपर्टी में क्लीवेज ऑफ OH बांड। तो जब OH बांड का क्लीवेज होता है तो केमिकल प्रॉपर्टी में कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन से प्रॉपर्टी शो करता है। तो फर्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। जैसे कि एल्कोहल भी रिएक्ट करता था इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से तो हाइड्रोजन इवॉल्व करता था, जस्ट लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकेंड में कार्बोक्सिलिक एसिड फिनाल की तरह यदि एल्कली से रिएक्ट करता है, एल्कली सॉल्यूशन जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, तो साल्ट का फॉर्मेशन करता है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? तो एल्कली से, तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। और थर्ड नंबर में कार्बोक्सिलिक एसिड वीकर बेसेस लाइक हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट इनसे रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है। तो फर्स्ट में क्या है भाई कि कार्बोक्सिलिक एसिड यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या इवॉल्व करेगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। और सेकेंड में कार्बोक्सिलिक एसिड यदि एल्कली सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन करता है। और थर्ड नंबर में यदि कार्बोक्सिलिक एसिड वीकर बेसिस लाइक हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है। और यह रिएक्शन इवॉल्विंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड के डिटेक्शन टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं, तो उसके लिए हम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं। तो यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड के डिटेक्शन के लिए हम इस रिएक्शन को करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से तो क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो फर्स्ट ले लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया। और इसको हम मेटल से रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मीन्स Na, तो सोडियम एसीटेट साल्ट का फॉर्मेशन होगा 2CH3COONA और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स इट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रिएक्शन। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। नेक्स्ट, एक कार्बोक्सिलिक एसिड
रिएक्ट विथ एल्कली इट फॉर्म सॉल्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ एल्कली NaOH इट फॉर्म्स सॉल्ट। कौन सॉल्ट? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट साल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर जो है कि आपका बन जाती है। ये नेक्स्ट रिएक्शन हो गया। जस्ट लाइक ये वीकर बेस जिसे बताए हैं कि बाइकार्बोनेट आर कार्बोनेट से रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बन डाई इवाल्व होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे CH3COOH और बाइकार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसे रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड इवाल्व होगी CH3COO प्लस H2O प्लस CO2 ये जो है कि निकल जाएगा। यह रिएक्शन जो वीकर बेस से ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर करके और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो यह रिएक्शन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? तो ये हमारा रिएक्शन था, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस इन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी ऑर्डर में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो हम इसी क्रम में देखते हैं क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। यहाँ पर हम COH बॉन्ड का क्लीवेज देखेंगे। पहले हम लोग OH बॉन्ड का क्लीवेज देखे हैं। अब हम क्या देखेंगे? क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। इस बॉन्ड का क्लीवेज स्टडी करेंगे। ठीक है ना? तो ये आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH बॉन्ड प्रेजेंट है इसका क्लीवेज होगा और फॉर्मेशन ऑफ एस्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। क्या होगा? फर्स्ट रिएक्शन होगा फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इसको हम बोलेंगे एस्टरीफिकेशन। तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि व्हेन 2 molecules of carboxylic acids undergo combination reaction in the presence of H2SO4 or P2O5 मीन्स मिनरल एसिड के प्रेजेंस में जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 molecules को ट्रीट करते हैं तो हमें एनहाइड्राइड ऑब्टेन्ड होता है। When carboxylic acid undergo treated with mineral acid like sulfuric acid or phosphorus pentoxide, it forms anhydride and lose 1 molecule of water। देखते हैं। तो हम लेंगे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये मालिक्यूल्स ले लिए, एक मालिक्यूल्स। नेक्स्ट मालिक्यूल्स भी हम लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसमें ये ले लिए, ये हो गया। और इसमें से वाटर मालिक्यूल्स
लूज कर देगा यहाँ पर, और फॉर्म करेगा एन हाइड्राइड्स CH3CO और फिर CH3CO। तो इसमें हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को मिनरल एसिड मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। हम यहाँ पर H2SO4 और P2O5, तो हमें इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स में से वाटर का एक मॉलिक्यूल्स इवॉल्व हो जाता है और एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन हो गया क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब इसमें भी हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट एस्टरीफिकेशन। तो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड react with alcohol, it form ester, and in this reaction also evolve 1 molecules of water. So this reaction is known as esterification. When carboxylic acid treated with alcohol in the presence of mineral acid like hydrochloric acid or sulfuric acid, it forms ester. So this reaction is known as esterification. तो देखते हैं हम इसमें 1 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसको एल्कोहल से ट्रीट कर देंगे CH3OH in the presence of mineral acids H2SO4 और HCl। तो 1 मॉलिक्यूल्स वाटर का इसमें से रिलीज हो जाएगा यहाँ से ये, और फॉर्म होगा एस्टर CH3C। So this reaction is known as esterification of carboxylic acid and this reaction is known as esterification। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं कि एस्टरीफिकेशन एक मैकेनिज्म के फॉर्म में कैसे होता है। तो एस्टरीफिकेशन का मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एस्टरीफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के एस्टरीफिकेशन का मैकेनिज्म देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टरीफिकेशन होता है मीन्स एस्टर का फॉर्मेशन करता है। तो यह एक तरफ का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि एल्कोहल के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड पर जो है कि परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें इस मैकेनिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल गौर करने की बात है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो प्रोटीनेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और प्रोटीनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एल्कोहल के लिए ऑफर करता है, और वह एल्कोहल उस प्रोटीनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड पर अटैक करके एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड बनाता है जिसमें कि प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है, और उस प्रोटॉन ट्रांसफ़र में जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वो लिविंग OH2 प्लस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से एक न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल का रिलीजिंग होता है। उसके बाद प्रोटीनेटेड एस्टर का फॉर्मेशन होता है और वह प्रोटीनेटेड एस्टर फाइनली एक प्रोटॉन को लूज करता है और करस्पॉन्डिंग एस्टर जो है कि हमें ऑब्टेन होता है। तो इस मैकेनिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सिलिक
एसिड अंडरगो प्रोटीनेशन एंड फॉर्म प्रोटीनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे देखते हैं, तो पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अंडरगो प्रोटीनेशन, तो इसमें हम इसको प्रोटीनेटेड करेंगे H+, ये H+ अटैक करता है और यहाँ पर और बनाता है प्रोटीनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यह प्रोटीनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के न्यूक्लियोफिलिक अटैक का जो एक प्लेटफॉर्म होता है और इस पर एल्कोहल अटैक करता है और टेट्राहेड्रल एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्म होगा, टेट्राहेड्रल एक जो है कि कंपाउंड होगा टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड फॉर्म होता है और यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, मतलब कि ये प्रोटॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पर आता है और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है ये, इसको H2O+ ग्रुप में कन्वर्ट कर जाता है, जो कि फाइनली शीघ्र ही एक न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल रिलीज करता है। तो यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा और प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा तो आपको ये प्रोवाइड होगा ROH, फिर ये OH और ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पर H+ आता है, ठीक है ना, और ये ट्रांसफ़र प्रोटॉन ये इस फॉर्म में आ जाता है और ये वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करता है। यहाँ से H2O के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, रिलीज होता है और ऑब्टेन्ड होता है हमें प्रोटीनेटेड, क्या ऑब्टेन्ड होगा, प्रोटीनेटेड आपका वो मिलता है, ये प्रोटीनेटेड एस्टर मिलेगा, प्रोटीनेटेड एस्टर, ये प्रोटीनेटेड एस्टर है। यहाँ से वाटर जो है कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जो है कि न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ये मिलेगा प्रोटीनेटेड एस्टर, जो कि फाइनली एक H+ को क्या करता है, रिलीज कर देता है और हमें करस्पॉन्डिंग एस्टर जो है कि मिल जाता है। तो देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में प्रोटीनेशन होता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड पर ये प्रोटॉन यहाँ पर एक्सेप्ट करता है और बनाता है प्रोटीनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यह प्रोटीनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एल्कोहल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, तो ये आपका टेट्राहेड्रल कंपाउंड बनता है। तो ROH हो गया, यहाँ पर एल्कोहल अटैक कर दिया और यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स मिलता है यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है, मीन्स यह हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पर H2O+ ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को लूज करता है। यह ग्रुप क्या करता है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, लूज करता है और ये फॉर्म करता है प्रोटीनेटेड एस्टर, ठीक है, और यह प्रोटीनेटेड एस्टर फाइनली H+ को रिलीज करता है और एस्टर ऑब्टेन हो जाता है। गौर करते हैं मैकेनिज्म पर। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि पहले प्रोटीनेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक्सेप्ट कर लिया, ये बन गया आपका प्रोटीनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एल्कोहल के लिए एक प्लेटफॉर्म फॉर्म करता है और ये अटैक करता है और ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है।
जो कि यहाँ से प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करता है ये, और ये जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है H2O प्लस ग्रुप में, जो कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ पर लूज करता है। और जो ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल लूज होता है तो यहाँ पर प्रोटोनेटेड एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और यह प्रोटोनेटेड एस्टर फाइनली H प्लस को रिलीज करके, मतलब प्रोटॉन को रिलीज करके करस्पॉन्डिंग एस्टर का फॉर्मेशन करता है। तो यह मैकेनिज्म है एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टडी कीजिए और फिर मिलते हैं हम।